सरफराज टीवी देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैर करने जा रहे हैं मगरबी एशिया में वाक़या मुल्क ओमान की। इस वीडियो के तवज्जो से हम आपको बताएंगे कि ओमान का बॉर्डर किन ममालिक के साथ मिलता है, ओमान में मुसलमानों के अलावा यहूदी, ईसाई और हिंदू कितनी तादाद में आबाद हैं, ओमान को अरब दुनिया की सबसे कदीम और खुद मुख्तार रियासत क्यों माना जाता है, ओमान का सबसे ज़्यादा लग्जरी होटल कौन सा है, दुनिया की सबसे छोटी जंग ओमान और बरतानिया के दरमियान कब लड़ी गई और ये कितने मिनट्स तक जारी रही। मज़ीद ये कि ओमान की तारीख़, जोग्राफिया, मईशत, अफवाज और मज़ीद दिलचस्प हक़ाइक़ की भी बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से इल्तमास है कि हमारा यूट्यूब चैनल सरफराज टीवी ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। ओमान मगरबी एशिया में वाक़या एक मुल्क है। ओमान का पूरा नाम सल्तनत ऑफ ओमान है। ओमान का कुल रकबा 3,09,500 मरबा किलोमीटर पर मुहित है, जबकि इसकी कुल आबादी 48,29,473 अफराद पर मुश्तमिल है। रकबे के लिहाज से ओमान दुनिया का 70वां जबकि आबादी के लिहाज से दुनिया का 125वां बड़ा मुल्क है। ओमान के दारुल हुकूमत का नाम मस्कत है, जो कि ओमान का सबसे बड़ा शहर भी है। ओमान की सरकारी ज़बान अरबी है। अगर इस मुल्क में मज़ाहब की बात की जाए तो ओमान में 85.9% मुसलमान, 6.5% ईसाई, 5.5% हिंदू और थोड़ी तादाद में यहूदी और बुद्धिज़्म के मानने वाले लोग आबाद हैं। ओमान का ज़मीनी बॉर्डर 3 ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और यमन के साथ मिलता है, जबकि समंदरी बॉर्डर 2 ममालिक ईरान और पाकिस्तान से मिलता है। अगर ओमान की तारीख़ की बात की जाए तो ओमान में 5000 कबल मसीह में लोग आबाद होना शुरू हुए थे। 1000 कबल मसीह में ओमान में ज़ेरे ज़मीन पानी का नेटवर्क बिछाया गया। 6ठी सदी कबल मसीह में इन इलाकों पर सल्तनत फ़ारस ने अपना कंट्रोल कर लिया। 13वीं सदी कबल मसीह में यूनानी लोगों ने इस मुल्क पर अपना कंट्रोल संभाला। 628 ईस्वी में इस्लाम का परचम ओमान में बुलंद हुआ और इस मुल्क में पहली मस्जिद की तामीर की गई। 1507 ईस्वी में पुर्तगालियों, जबकि 1650 ईस्वी में एक बार फिर मुसलमानों की हुकूमत आई। इसके बाद बरतानिया का ओमान की हुकूमत में बहुत अमल दखल रहा। 1925 ईस्वी में ओमान में तेल निकालने के लिए सर्वे किया गया, जबकि 1963 ईस्वी में पहली दफ़ा ओमान में तेल दरियाफ्त हुआ। 1970 ईस्वी में सुल्तान कबूस ने ओमान का कंट्रोल संभाला, जो कि 2020 ईस्वी में इसी साल सुल्तान कबूस की मौत के बाद एहतताम पजीर हुआ। दोस्तों, अगर ओमान के बारे में हक़ाइक़ की बात की जाए तो ओमान के गुज़िश्ता सुल्तान कबूस को ये एज़ाज़ हासिल है कि इन्होंने वस्ती एशिया के किसी भी दूसरे हुक्मरान से सबसे ज़्यादा हुक्मरानी की है। ओमान में पहली यूनिवर्सिटी 1986 ईस्वी में बनाई गई, जिसका नाम सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी रखा गया, जो कि ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में बनाई गई थी। 2014 ईस्वी के इदादो शुमार के मुताबिक ओमान की गैर मुल्की आबादी मुल्क की कुल आबादी का 43.7% है। ओमान का पढ़े लिखे अफराद का तनासब 91.1% है। दोस्तों, ओमान में 3 बरआज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका के परिंदे देखे जा सकते हैं। ओमान को दी बेस्ट केप्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड ऑफ बर्ड वाचिंग, मतलब परिंदों पर नज़र रखने वाला अच्छा राजदान भी कहा जाता है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक ओमान दहशत गर्दों से पाक मुल्क है। एक और मुल्क जहां दहशत गर्दी का कोई वजूद नहीं वो कतर है। आप यकीन करें या ना करें, ओमान ऐसा मुल्क है जहां जुर्म का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। ओमान को अरब दुनिया की सबसे कदीम खुद मुख्तार रियासत माना जाता है, क्योंकि ओमान पर 1644 ईस्वी से लेकर अब तक की अल-सैद ख़ानदान की हुकूमत है। ओमान इन चंद ममालिक में से एक है जहां सबसे पहले लोग आबाद होना शुरू हुए, इसीलिए ओमान की तहज़ीब व सकाफ़त बाकी तमाम ममालिक से अलग थलग है। ओमान का शुमार दुनिया के इन बेहतरीन ममालिक में होता है जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी के जहाज़ बनाते हैं। अगर ओमान का नक्शा देखा जाए तो आप देखेंगे कि ओमान 3 मुख्तलिफ डायरेक्शन से पानी से घेरा हुआ है। ज़्यादातर ओमानी लोग जहाज़ बनाने का कारोबार करते हैं।
अरब मुल्कों में अरबी नस्ल के घोड़ों की नशोनुमा को बहुत अहमियत हासिल है। अरबी घोड़े अपने सरों की महसूस शक्ल, ऊंची दुम, अपनी बर्दाश्त, तेज़ रफ्तारी और मजबूत हड्डियों की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। ओमान अरबी घोड़े पालने वाला एक बहुत बड़ा मुल्क है। ओमानी लोग काफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, जिसके साथ खजूर, फल, मिठाइयाँ और बेकरी की चीज़ें भी मेहमानों को पेश की जाती हैं। ओमान में कछुओं की एक ख़ास किस्म पाई जाती है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये कछुए बहुत कम होते जा रहे हैं। कछुओं की यह किस्म ओमान में अल-शर्किया रीजन में पाई जाती है। ये कछुए बीच की तरफ अंडे देने के लिए अक्सर हिजरत करते हैं। इस अमल को देखने के लिए खसूसी इंतज़ामात किए जाते हैं। इन कछुओं की खसूसी तौर पर हिफाजत की जाती है। ओमानी फ़न तामीर दुनिया में अपनी मिसाल आप है। ओमान किले, इमारतें, महल्लात, यहाँ तक कि आम लोगों के घर भी अपनी सजावट में अपनी मिसाल आप हैं। ओमानी गलियों में पैदल चलना ओमानी फ़न तामीर से लुत्फ़ अंदोज़ होने का एक उम्दा तरीका है। दोस्तों, आजकल के दौर में कोका कोला, जो कि पूरी दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में पीने के लिए दस्तयाब है, पर आपको ओमान में कहीं भी कोका कोला ड्रिंक नज़र नहीं आएगा। अलबत्ता माउंटेन ड्यू ओमान में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। इसके साथ साथ पेप्सी भी बहुत ज़्यादा बिकती है। माउंटेन ड्यू को ये लोग ओमानी अल्कोहल के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, ग्रैंड हयात होटल, जो कि ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में मौजूद है, ओमान का सबसे ज़्यादा लग्जरी होटल माना जाता है। ओमान में सरकारी तौर पर जुमेरात और जुमा को छुट्टी होती है, लेकिन अब जुमा और हफ्ते को छुट्टी देने पर गौर किया जा रहा है। ओमान की अमेरिका से दोस्ती एक लंबे अरसे से जारी है। तकरीबन 200 साल से अमेरिका और ओमान एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, जबकि ओमान इन पहले ममालिक में से एक है जिन्होंने अमेरिका को एक आज़ाद कौम की हैसियत से सबसे पहले कबूल किया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यमन में सिविल वार जारी है और इसमें सऊदी अरब भी शरीक है, पर ओमान गल्फ़ कोऑपरेशन कौंसिल का वाहिद रुकन मुल्क है। इस जंग में सऊदी अरब की मुदाखलत की मुखालफत करता है। ओमानी हुकूमत ने यमन की बहुत मदद की है, जैसा कि इनको ज़रूरत की चीज़ें भेजना, यमनी शहरियों को ओमानी हस्पतालों में दाखिल करना और यमनी महाजरीन को ओमान में पनाह देना ओमान की यमन के साथ मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है। 1970 ईस्वी से पहले ओमान में होटल नहीं थे। 1980 ईस्वी की दहाई में ओमान की गवर्नमेंट ने ओमान को सियाहों के लिए खोल दिया और यूँ वहाँ पर होटल बनना शुरू हुए और अब ओमान में सैकड़ों लग्जरी होटल मौजूद हैं। जबकि ग्रैंड हयात होटल, जो कि ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में मौजूद है, ओमान का सबसे ज़्यादा लग्जरी होटल है। सियाहत ओमान की उभरती हुई इंडस्ट्री है। हर साल तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा लोग ओमान की सैर के लिए जाते हैं। इनमें ज़्यादातर सियाहों का ताल्लुक यूरोप से होता है। ओमान में सर्दियों में सैर करनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में दर्जा हरारत 50 डिग्री से भी ज़्यादा चला जाता है। ओमान में इनकम टैक्स नहीं लिया जाता, जबकि सिर्फ सोशल सिक्योरिटी के लिए कटौती की जाती है। इस मुल्क में टिप देना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिनमें बिल के अंदर ही चार्जेस डाल दिए जाते हैं। दोस्तों, मस्कत क्लॉक टावर मॉडर्न ओमान में कदीम तरीन यादगार के तौर पर जाना जाता है और सियाह बाकायदगी से इस जगह की सैर के लिए जाते हैं। हंजर और तलवारों की क्रॉस शक्ल को ओमान की कौमी अलामत के तौर पर जाना जाता है। ये हंजर और तलवारें ओमानी मर्द खास मौक़ों पर पहनते हैं। ये निशान 18वीं सदी के वस्त में ओमानी शाही ख़ानदान ने अपनाया था। ओमान इन 27 ममालिक में से एक है जिनमें ट्रेन का नेटवर्क मौजूद नहीं है। दुनिया में सबसे छोटी जंग 27 अगस्त 1896 ईस्वी में ओमान और बरतानिया के दरमियान लड़ी गई, जो कि 40 मिनट से भी कम वक्त में ख़त्म हो गई। इसे एंग्लो ज़ंज़ीबार वार का नाम दिया जाता है। ओमान मशरिक़ वस्ता का वाहिद मुल्क है जहाँ सिर्फ ख़वातीन के लिए बाज़ार पाए जाते हैं, जिन्हें सोक कहा जाता है, और जहाँ ख़वातीन मसाले से लेकर दस्तकारी और ज्वेलरी तक हर चीज़ में तजारत करती हैं। जहाँ पर मर्दों को घूमने की इजाज़त नहीं होती, ऐसा ही एक बाज़ार ओमानी शहर इब्रा में भी मौजूद है। ओमान ने पुर्तगालियों से 1650 ईस्वी में आज़ादी हासिल की थी और हर साल 18 नवंबर को ओमान के कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। अगर ओमान के झंडे की बात की जाए तो ओमान ने यह झंडा 25 अप्रैल 1995 ईस्वी को अपनाया था। इस झंडे में 3 रंग सफ़ेद, सुरख और सब्ज़ मौजूद हैं, जिसमें सब्ज़ रंग ज़रहेज़ी, सफ़ेद रंग अमन, जबकि सुरख रंग आपको ओमान के बहुत से इलाकाई झंडों पर वाज़िया नज़र आएगा। झंडे में ऊपर बाईं तरफ
ओमान का कौमी निशान बना हुआ है। अगर ओमान की मैशियत की बात की जाए तो ओमान हर साल तकरीबन 21.1 बिलियन डॉलर्स की अशिया बरामद करता है, जिसमें पेट्रोलियम, मछलियाँ, दातें और कपड़े शामिल हैं। ये अशिया चीन, जापान, मुत्तहिदा अरब अमारात, साउथ कोरिया, थाईलैंड और सिंगापुर को बरामद की जाती हैं, जबकि ओमान हर साल तकरीबन 20.6 बिलियन डॉलर्स की अशिया दरामद करता है, जिसमें मशीनरी, ट्रांसपोर्ट का साजो सामान, मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें, खुराक, मवेशी वगैरह शामिल हैं। ये अशिया इटली, इंडिया, चीन, अमेरिका, बरतानिया, जापान और मुत्तहिदा अरब अमारात से मंगवाई जाती हैं। दोस्तों, अगर ओमान की फ़ौज की बात की जाए तो ओमान की अफवाज 1,25,000 फ़ौजियों पर मुश्तमिल है और ये अफवाज तीनों शोबों बरी, नेवी और एयर फोर्स में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। दोस्तों, मगरबी एशिया में वाक़या मुल्क ओमान पर बनाई गई हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरफराज टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। आप लोगों से मुलाकात होगी ऐसी ही किसी दूसरी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए सरफराज सर्वर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।